हेलो दोस्तों, तो अब हम लोग जनरल ज्योग्राफी पे चलते हैं, जिसमें दो पार्ट हैं, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, दो ज्योग्राफी पूछता है बिहार में। और हम लोग ने पॉलिटी डिस्कस कर लिया है 69वीं बीपीएससी तक का। अब ज्योग्राफी भी 69वीं बीपीएससी तक का डिस्कस हो जाएगा। 70वीं बीपीएससी हम लोग अलग से पेपर इसका डिस्कस कर लेंगे जब ये सारा सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट हो जाएगा तो। ठीक है, तो इसमें से भी आपको मतलब 6 से 7 नंबर इंडियन ज्योग्राफी और 4 से 5 नंबर वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसी पीवाईक्यू के ही इर्द गिर्द घूमते रहता है। ठीक है, तो 2.4% जो पॉपुलेशन है इंडिया का, वो 17% वर्ल्ड पॉपुलेशन को केटर करता है। मतलब 2.4% सॉरी लैंड है इंडिया के पास, और 17% वर्ल्ड में पॉपुलेशन है इंडिया के पास। ठीक है, एक्सपेंशन इंडिया कितना है, तो ये इनमें से कुछ नहीं है। देखिए, जो इंडिया का एक्सटेंड है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये आ गया आपका लैटीट्यूड में एक्सपेंशन, जो कि भारत देश जो है, मान लीजिए जो लैटीट्यूड होता है ये मतलब ऐसे से ऐसे, ये लैटीट्यूड होता है, और ये होता है लॉन्जिट्यूड। ठीक है, तो लॉन्जिट्यूड 68 डिग्री से लेके 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, और 82.5 जो है ये अपना 5 मिनट, ये अपना IMT है, इंडियन मीन टाइम। मतलब जो जैसे GMT होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, जहाँ पे 0 डिग्री मेरिडियन जिसको कहते हैं, तो वैसे ही 82 डिग्री पे भारत अपना समय बनाता है। अच्छा, ये देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जो है, IMT में कह रहा था, सॉरी IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये GMT से 5.5 घंटे के डिफरेंस पर है। अगर मान लीजिए अगर ग्रीनविच मीन टाइम पे 5:30 बजे का सुबह हो रहा है, सॉरी 5:30 नहीं, अगर रात का 12 बज रहा है ग्रीनविच मीन टाइम पे, तो इंडिया में 5:30 बज रहा होगा सुबह का। ठीक है, यही कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया चाइना के बीच के लाइन को मैकमोहन लाइन कहते हैं। इंडिया पाकिस्तान के बीच की लाइन को रेडक्लिफ लाइन कहते हैं, और इंडिया अफगानिस्तान के बीच की लाइन को डूरंड लाइन कहते हैं। अच्छा, ये देखिए कौन सा करेक्ट पूछ रहा है, तो गैंजेटिक प्लेन जो है वो 4 डीप बनाता है। ठीक है, वो गैंजेटिक प्लेन 4 डीप बनाता है। वैली ऑफ कश्मीर वॉज फॉर्म्ड इन सिंक्लिनोरियम, मतलब कि ऐसे ऐसे वैली ऑफ कश्मीर फॉर्म हुआ है। स्ट्रक्चरली मेघालय प्लेटू इज़ एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। तो मेघालयन प्लेटू जो है, जो डेक्कन प्लेटू है, बीच में मालदा गैप पड़ता है। यहाँ डेक्कन प्लेटू है, यहाँ पे थोड़ा सा मेघालय प्लेटू, क्योंकि डेक्कन प्लेटू का ही पार्ट है, बीच में मालदा गैप पड़ जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। गंगा प्लेन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज जियो सिंक्लाइन। ठीक है, गंगा प्लेन को जियो सिंक्लाइन भी कहते हैं। द फुट हिल रीजन ऑफ हिमालय, तो शिवालिक है फुट हिल रीजन। शिवालिक सीरीज फॉर्म्ड इन सेनोजोइक एरा में शिवालिक बना है। ठीक है, अब देखिए रोहतांग टनल पूछ रहा है, जो लेह से मनाली कनेक्ट करता है, वो 9.02 किलोमीटर का रोहतांग टनल है। अटल टनल भी इसको कहते हैं, जो हिमाचल से लद्दाख को कनेक्ट कर, मतलब लेंथ को पास करता है। लद्दाख से दूरी, मतलब बेसिकली मतलब मनाली से लद्दाख जाने का रास्ता है ये। ठीक है, ऐसे ही मतलब अटल टनल अक्रॉस द फॉलोइंग हिमालय, तो ईस्टर्न पीर पंजाल के पास अटल टनल है। ईस्टर्न पीर पंजाल मतलब कि हिमाचल और लद्दाख के बीच का रीजन। वेस्टर्न पीर पंजाल तो कश्मीर में पड़ जाएगा, पीर पंजाल तो वैसे कश्मीर में पड़ता है, ऐसे तो आएगा तो थोड़ा बहुत हिमाचल और लद्दाख एरिया में एक्सटेंड हो जाता है, तो वहीं ईस्टर्न पीर पंजाल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, जैसे नीचे साउथ में यहाँ वेस्टर्न घाट है, यहाँ ईस्टर्न घाट है, तो दोनों जो ज्वाइन करते हैं यहाँ पे नीलगिरी पड़ता है, नीलगिरी हिल्स। ठीक है, और नीलगिरी हिल्स के ही नीचे कार्डमम हिल्स पड़ता है, उसको येलामेला कहते हैं, और कार्डमम हिल्स के नीचे अगस्त्यमलाई हिल पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन ओशनिस्ट डिस्कवर हाई माउंटेन विद हाइट ऑफ 1505 मीटर, बॉटम ऑफ अरेबियन सी में एक हाई माउंटेन डिस्कवर हुआ है। ठीक है, बहुत पहले का ये करंट अफेयर का न्यूज़ है। साउथ वेस्ट ऑफ बॉम्बे, द माउंटेन इज़ कॉल्ड रमन सागर माउंटेन, उसका नाम रखा गया था। ठीक है, अरेबियन सी में अगर कोई माउंटेन पूछता है तो वो रमन सागर माउंटेन है, इंडियन ओशनिस्ट ने डिस्कवर किया था। ये थोड़ा करंट अफेयर रिलेटेड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका को क्या कहते हैं, सह्याद्री। जो कर्नाटका और महाराष्ट्र में जो ये वेस्टर्न घाट आया है, तो यहाँ तक सह्याद्री कहा जाएगा, इसके नीचे इसको मालाबार कहा जाता है। कन्याकुमारी, कार्डमम हिल्स, हाँ ये देखिए हिल जो है कन्याकुमारी में जो है वो कार्डमम हिल्स है, इसको येलामाला भी कहते हैं। कन्नन दीवान, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार
किसके पास टी प्लांटेशन नहीं है? तो गिरनार गुजरात में टी प्लांटेशन का कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कन्नन देवन, नीलगिरी और दार्जिलिंग में टी प्लांटेशन है। हाईएस्ट माउंटेन पीक K2 गॉडविन एसटी, इंडिया में K2 है और वर्ल्ड में एवरेस्ट है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि POK में K2 है तो पाकिस्तान का है, ये इंडिया का ही K2 है। ठीक है, POK इंडिया का ही है, क्योंकि द पास विच इज़ सिचुएटेड हाईएस्ट एलिवेशन अमंग जोजिला, रोहतांग, नाथुला, खैबर। तो नाथुला जो है हाईएस्ट एलिवेशन में है, मतलब जोजिला, रोहतांग और खैबर से हाईएस्ट है नाथुला। सबसे हाईएस्ट नहीं है, लेकिन इन चारों में हाईएस्ट है। स्नो लाइन हिमालय का 4300 से 6000 मीटर के आसपास है स्नो लाइन। जैसे हिमालय जो है ऐसे होगा, तो स्नो कहाँ पे होगा? तो स्नो यहाँ नीचे से तो शुरू नहीं हो जाएगा, तो ऊपर कहीं पे, यहाँ से मतलब ऊपर तक यही स्नो लाइन है हिमालय का। ठीक है, उसके ऊपर स्नो पड़ने लगता है। एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन ऑफ द इंडियन वर फॉर्म ड्यूरिंग सेनोजोइक एरा। एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन मतलब कि ये बेसिकली हिमालय की बात कर रहा है, तो शिवालिक सेनोजोइक एरा में ही फाउंड हुआ था। छोटा नागपुर प्लेटू इज़ अ फ्रंट स्लोपिंग। छोटा नागपुर प्लेटू जो है एक फ्रंट स्लोप, मतलब स्लोप जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए एक प्लेटू है। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू। दंडकारण्य रीजन, जैसे इस पर अगर कोई नदी है छोटा नागपुर प्लेटू में, तो स्लोप के बहाव से तेज़ी से बहती है। दंडकारण्य रीजन कहाँ है? तो दंडकारण्य रीजन बेसिकली इन चारों क्षेत्रों में है, थोड़ा थोड़ा। बेसिकली तो छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है ज़्यादातर, लेकिन आंध्रा तेलंगाना में भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा पड़ ही जाता है। नॉट पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू, तो भूबान हिल जो है मेघालय प्लेटू का पार्ट नहीं है। मेघालय प्लेटू का पार्ट कौन है? गारो खासी जयंतिया हिल। ठीक है, भूबान हिल नहीं है। लक्षद्वीप आइलैंड इज सिचुएटेड इन साउथ वेस्ट इंडिया। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ है? यहाँ पे है। आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप एक्यूमुलेशन ऑफ कोरल रीफ। कोरल रीफ वहीं पे है। और कितने आइलैंड है लक्षद्वीप में? 36। बिहार का फेवरेट क्वेश्चन है लक्षद्वीप, देखिए बार बार पूछ रहा है। कोरल रीफ आर नॉट फाउंड इन द फॉलोइंग रीजन। तो गल्फ ऑफ कैम्बे में, गल्फ ऑफ कैम्बे मतलब कि जो गुजरात के पास जो गल्फ पड़ता है इंडिया का, तो उसमें बहुत तेज़ी से नदी जो है बहती है। कौन सी नदी? वो तापी नदी शायद, नर्मदा नदी या तापी नदी, नहीं दोनों में से कोई नदी है। ये नदियाँ जो है वहाँ बहुत तेज़ी से निकलती हैं सब, तो वहाँ पे कोई कोरल वोरल नहीं बन पाता है। ठीक है, इसलिए। और वहाँ पे हाई टाइड भी, मतलब धार भी बहुत तेज़ी से आता है। ठीक है, सी का धार मतलब वेव। विदर्भ महाराष्ट्र। ठीक है, विदर्भ रीजन जो है वो बेसिकली नागपुर रीजन वाला क्षेत्र जो है ना, वही विदर्भ रीजन है महाराष्ट्र में। पानी की कमी होती है यहाँ। पैट रीजन झारखंड में है। पैट रीजन का मतलब क्या? ऊपर से नीचे जहाँ पे नदियाँ बहती हैं वही पैट रीजन कहलाता है। मतलब झारखंड जो है पैट रीजन पे लोकेटेड है। यहाँ से नदियाँ जो भी बहती हैं वो नीचे जाती हैं। ठीक है, झारखंड से। झुमरी तलैया इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो झारखंड में झुमरी तलैया है। ठीक है, एज पर करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, इसमें साइज पूछा है, तो बेसिकली सबसे बड़ा MP है, फिर UP है, फिर आंध्रा है, फिर बिहार है। वैसे तो सबसे बड़ा MP है, फिर MP के नहीं, सबसे बड़ा राजस्थान है, MP है, राजस्थान है। हाँ, राजस्थान है, फिर MP है, फिर महाराष्ट्र है, फिर UP है। बिहार का नंबर 12वें नंबर पे आता है। आंध्रा भी इन सब के नीचे ही है। 3 लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान, MP, महाराष्ट्र। ठीक है, 12th नंबर पे बिहार है। ठीक है, और 3rd लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन के हिसाब से। हाउ मेनी स्टेट एंड UT अराउंड असम? तो 7 स्टेट। आसाम 7 नॉर्थ ईस्ट सिस्टर्स कितनी हैं? तो 8 हैं, जिसमें से आसाम एक हो गया, और इसके इर्द गिर्द 7 सिस्टर का बॉर्डर लगता है आसाम से ही। ठीक है, सॉरी, नॉर्थ ईस्टर्न 7 सिस्टर्स हैं। 7 सिस्टर्स हैं नॉर्थ सिस्टर। एक सिक्किम को 8वां बोल दिया जाता है, लेकिन सिक्किम आसाम से बॉर्डर नहीं टच होता है। सिक्किम का वेस्ट बंगाल से टच होता है आसाम का, और 6 नॉर्थ ईस्टर्न सिस्टर्स हैं जिनसे टच होता है। देखिए, जैसे ये मान लीजिए अगर ये आसाम है, तो यहाँ पे अरुणाचल हो गया, यहाँ पे नागालैंड हो गया, यहाँ पे मणिपुर हो गया, यहाँ पे मिजोरम हो गया, यहाँ पे त्रिपुरा हो गया, यहाँ पे मेघालय हो गया, यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, कैपिटल ऑफ गुजरात गांधीनगर। राजस्थान जयपुर है। और फिर उसके बाद द्रविड़न रेस साउथ इंडियंस हैं।
ठीक है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटका किसके ट्राइबल कम्युनिटी नहीं है, तो हरियाणा और पंजाब में ट्राइबल कम्युनिटीज़ नहीं पाई जाती हैं। दिल्ली में भी मतलब सेंसस 2011 के हिसाब से। बोडो इज़ एन इनहेबिटेंट ट्राइब्स ऑफ, तो बोडो गारो हिल्स के गारो ट्राइब्स, तो गारो ट्राइब्स आसाम, मिजोरम, मेघालय है। नॉर्थ ईस्ट में तो पाए जाएंगे, मेघालय का गारो हिल्स है तो वहाँ तो रहेंगे ही, फिर इर्द गिर्द उसके अगल बगल रहते ही होंगे। बोडो भी गारो हिल्स में ही रहते हैं। भील ट्राइब महाराष्ट्र में रहते हैं, ठीक है। टोडास जो हैं वो केरला में रहते हैं, और भारमोर ट्राइबल जो है वो हिमाचल में हैं, ठीक है, भारमोर। और ये देखिए डेप्थ ऑफ गैंजेटिक एल्यूवियल सॉयल बिलो द लैंड सरफेस 6000 मीटर, ठीक है। जो गैंजेटिक एल्यूवियल सॉयल है बिलो द लैंड सरफेस इज़ अबाउट 6000 मीटर बिलो है डेप्थ ऑफ गैंजेटिक एल्यूवियल सॉयल, ठीक है, 6000 मीटर तक है अंदर। एट विच टाउन अलकनंदा एंड द भागीरथी कंबाइन टू फॉर्म रिवर गंगा, तो अलकनंदा और ये जो हैं भागीरथी दोनों बड़ी नदियां हैं, देवप्रयाग से इनको गंगा कहा जाता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर गंगा। अमंग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग गंगा रिवर बेसिन, तो गंगा रिवर बेसिन इसमें से बराकर है और नॉर्थ कोयल है, बाकी साउथ कोयल और सांख जो है महानदी में जाके मिल जाती हैं। फॉलोइंग रिवर जॉइन्स द गंगा एट फतुहा पुनपुन, जहाँ पे बुद्ध भगवान जो नदी के किनारे बैठ के निरंजना नदी, फल्गु नदी जिसको कहते हैं, वहीं जाके आगे चल के एक नदी और आती है तो पुनपुन में मिल जाती है, तो पुनपुन ही फतुहा के पास जाके ज्वाइन हो जाता है। यारलुंग जैंगपो रिवर ब्रह्मपुत्र, ठीक है, कोही मानसरोवर लेकिन तिब्बत, तो तिब्बत से बेसिकली जैसे इंदस ऐसे निकला हुआ है, नहीं इंदस ऐसे निकला हुआ है, सतलज ऐसे निकला हुआ है, ब्रह्मपुत्र ऐसे निकला हुआ है, यही है। और तीनों मानसरोवर लेक के पास ही से निकले हैं। मानस ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। द रिवर विच इज़ फॉल्ट थ्रू अ फॉल्ट थ्रू, अच्छा फॉल्ट के थ्रू नर्मदा बहता है, तापी बहता है, ये दोनों नदी फॉल्ट में बहती हैं, ठीक है, रिफ्ट वैली में। सोन, नर्मदा, महानदी अमरकंटक में ये तीनों का ओरिजिनेट होता है। सोन नदी ऐसे ऊपर बिहार चला आता है, नर्मदा इधर निकल जाता है, महानदी ऐसे नीचे चला जाता है उड़ीसा की तरफ। वेस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर, नर्मदा और तापी और माही भी एक नदी है, वो भी वेस्ट वर्ड फ्लोइंग मेजर रिवर है। रिवर कावेरी फ्लोज थ्रू कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कावेरी नदी बहती है, ठीक है। रिवर तेल जो है वो ट्रिब्यूटरी है महानदी की, ठीक है, महानदी की ट्रिब्यूटरी है तेल। आगे बढ़ते हैं। कंपेयर हिमालयन रिवर विद पेनिनसुलर रिवर, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर आर पेरिनियल, सही बात है, हमेशा पानी रहता है इसमें। और पेनिनसुलर रिवर आर रेन फेड, ये भी सही बात है कि बारिश होगी तो पेनिनसुलर रिवर में पानी अच्छे से रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। स्टीपर देन द पेनिनसुलर रिवर, द ग्रेडियंट ऑफ हिमालयन रिवर इज स्टीपर, हाँ स्टीपर तो होता ही है। और नहीं, और देखिए तीसरा, द पेनिनसुलर कॉजेज मोर इरोजन ऑन इट्स वे कंपेरिजन टू हिमालय, नहीं हिमालयन रिवर ज़्यादा इरोजन होगा क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है। एक तो पहले तो पहाड़ से जब नीचे आता है द्वार में बड़ी तेज़ी से धार निकलता है तो बहुत तेज़ी से वहाँ इरोजन होता है, फिर धीरे धीरे और नीचे नीचे आते आते तो मतलब इरोजन बहुत तेज़ी से होता है इन सबका, क्योंकि धार तेज़ रहता है ना। पेरिनल रिवर का धार उतना तेज़ नहीं रहता है क्योंकि वो सब 12 महीना बहती हैं। नॉन पेरिनल कह रहे हैं, नॉन पेरिनल का धार ज़्यादा तेज़ नहीं रहता है जो आपके डेक्कन एरिया में पाई जाती हैं नदियाँ। चंद्र और भागा नदी फ्लोज थ्रू द रीजन लाहौल, चंद्र और भागा नदी बाद में मिल जाती हैं और यही बाद में चेनाब बनती हैं क्या, चंद्र और भागा ही मिलके, एक बार देख लीजिएगा। चंद्र और भागा नदी, ठीक है, लाहौल में, लाहौल से निकलती हैं। दीज रीजन सिस्टम फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, तो ये जो हैं दीज ड्रेनेज सिस्टम फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में गंगा जाके गिरता है, ब्रह्मपुत्र गिरता है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी सब गिरते हैं। दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा ये सब छोटा नागपुर प्लेटू से निकलते हैं सब, दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा। नॉर्थ कोयल जाके गंगा में मिलता है, साउथ कोयल महानदी में मिलता है। दामोदर इमर्जेस फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। लैंड बाउंडेड रिवर, लूनी नदी जो है ये समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती है, ये राजस्थान से गुजरात में कहीं डेजर्ट में खो जाती है बीच में ही,
ठीक है। सौरो ऑफ बिहार, तो कोसी, कोसी को सौरो ऑफ बिहार कहते हैं। देखिए मैक्सिमम शिफ्टिंग होता है कोसी का, इसीलिए इसको सौरो ऑफ बिहार कहते हैं। बाढ़ ये लाता है, जैसे अभी हमारे बिहार में बाढ़ आया हुआ है, तो वैसे ही बाढ़ लेके आता है कोसी हर साल। त्रिवेणी कनाल, तो ये गंडक नदी के पे बना हुआ है त्रिवेणी कनाल, ठीक है। द लार्जेस्ट सिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, तो कानपुर सबसे बड़ा सिटी है बैंक ऑफ गंगा के। सिटी इज़ नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर, तो उत्तर काशी जो है ये गंगा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। पहलगाम ये लिड्डर नदी के किनारे बसा हुआ है पहलगाम, ठीक है। पहलगाम इस बार पूछ भी सकता है, इम्पोर्टेंट है। तो ये लिड्डर नदी के किनारे लिड्डर नदी के किनारे है पहलगाम इन कश्मीर। हुंड्रू फॉल्स सुवर्ण रेखा, ठीक है। हुंड्रू फॉल्स जो है वो सुवर्ण रेखा नदी के किनारे। शिवा समुद्रम फॉल कावेरी नदी के किनारे। सॉरी, हुंड्रू फॉल्स जो है वो सुवर्ण रेखा बनाता है, जब बहते बहते गिरता है कहीं से तो हुंड्रू फॉल्स बनाता है। और कावेरी नदी बनाता है शिवा समुद्रम फॉल्स। फ्रेश वाटर लेक, तो चिल्का और लोकटक जो है ये दोनों फ्रेश वाटर लेक है। बाकी सांबर और रूलर जो है वो सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है। चिल्का और लोकटक जो है वो फ्रेश वाटर लेक है। इन द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तिलहर, अच्छा चिल्का है कहाँ, चिल्का आपका और लोकटक है कहाँ, लोकटक मणिपुर में है और चिल्का जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, कोस्टल एरियाज़ में। तिलहर कुंड वाटरफॉल इज़ लोकेटेड इन कैमूर, कैमूर में तिलहर कुंड वाटरफॉल है, ठीक है। लार्जेस्ट एंड फ्रेश ऑक्सबो लेक बिहार में, तो सबसे फेमस कंवर लेक, ऑक्सबो लेक है, लार्जेस्ट है बिहार में। अमंग दिल्ली, मुंबई, लेह, बेंगलुरु, फॉलोइंग इज ड्राइएस्ट प्लेस, तो सबसे ड्राई लेह में, क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती है, बहुत कम, क्योंकि ये रेन शैडो रीजन में पड़ता है। द इंडियन मानसून इज इंडिकेटेड बाय सीजनल डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशियल टेम्परेचर ऑफ लैंड एंड सी की वजह से सीजनल डिस्प्लेसमेंट होता है इंडियन मानसून में। अमृतसर शिमला इज़ ऑलमोस्ट ऑन द सेम लैटिट्यूड, तो क्लाइमेट डिफरेंस क्यों है, क्योंकि एल्टीट्यूड, शिमला हाई एल्टीट्यूड पे है, अमृतसर कम एल्टीट्यूड पे है। डिक्लाइनिंग ऑफ मानसून, क्लियर स्काई से इंडिकेट होता है कि मानसून डिक्लाइन हो गया। राजस्थान रिसीव वेरी लिटिल रेन, द winds do not come across any barrier to cause necessary uplift to cool the air, ठीक है। राजस्थान को बहुत कम रेन इसलिए मिलता है क्योंकि जो हवा ऊपर से बहती है, तो जब तक बैरियर नहीं होगा, जैसे हिमालय बैरियर है, उसको हवा को आगे नहीं जाने देता है, वहीं कूल कर देता है और वहीं बारिश ला देता है, ठीक है। तो वैसे राजस्थान में ऐसा कोई बैरियर नहीं है जो हवा को ऊपर उठाए, उसको ठंडा करे और फिर बारिश लेके आ जाए। कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, ये हमें ये पूछता है, कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। तो नॉर्थ बिहार CWG, ठीक है, नॉर्थ बिहार को CWG कहा गया है। इंडिया गेट्स मैक्सिमम रेनफॉल मेनली फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, जो आता है, जो ऐसे ऐसे यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून जो आता है ना, तो उससे सबसे ज़्यादा रेनफॉल पाता है इंडिया। चेरापूंजी मेघालय में है। और स्टेट रिसीव्ड रेनफॉल इन विंटर सीजन, तो तमिलनाडु विंटर सीजन में रेनफॉल पाता है, ठीक है। फ्लड्स क्या है, प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश और बिहार में आता है। अर्थक्वेक हिमालय में आता है। ड्रॉट मिड ईस्टर्न, जहाँ पे पानी की कमी है, बुंदेलखंड रीजन, विदर्भ रीजन। साइक्लोन जो है वो उड़ीसा का खास है, ठीक है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश वगैरह में, समुद्री एरिया में। रेगर सॉइल को ब्लैक सॉइल कहते हैं, रेगर सॉइल महाराष्ट्र में ज़्यादा है। करेवास कहाँ फेमस होते हैं, करेवा से क्या निकलता है, तो सैफरॉन की खेती होती है करेवा सबसे ज़्यादा इंडिया में, जम्मू कश्मीर में ये करेवा लैंडफॉर्म पाया जाता है। सॉइल इज़ डिपॉजिटेड बाय रिवर, एल्यूवियल सॉइल, ठीक है, एल्यूवियल सॉइल डिपॉजिट किया जाता है रिवर के द्वारा। ओल्ड कचहरी क्ले ऑफ गंजेटिक प्लेन, बांगर, ठीक है, और बांगर कहेंगे ओल्ड कचहरी प्लेन ऑफ गंगा प्लेन, ठीक है। विच सॉइल, और खादर कहेंगे न्यू एलुवियम को। स्विच सॉइल है प्रेजेंट इन लोमी सॉइल, लोमी सॉइल में सैंड पार्टिकल होगा, क्ले पार्टिकल होगा, सिल्ट पार्टिकल होगा, तीनों होगा, ठीक है, वो लोमी सॉइल में होगा। करेवा सॉइल विच आर यूजफुल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सेफ्रॉन, मतलब सेफ्रॉन की कल्टिवेशन के लिए, वो केसर को ही सेफ्रॉन कहते हैं, दाने दाने में दम, केसर का दम, वो बिमल को नहीं, मतलब वो केसर है। कश्मीर हिमालय। सॉयल वाटर, अच्छा क्ले सॉइल जो होता है, ये सॉयल वाटर सबसे ज़्यादा अवेलेबल कराता है प्लांट्स को, क्योंकि ये पानी को नीचे नहीं जाने देता है, धीरे धीरे बहुत हल्के हल्के पानी नीचे जा पाता है इसमें, क्योंकि ये पोरस नहीं होता है उतना।
चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है ये। सॉयल इरोजन कैन बी चेक्ड, एफोरेस्ट्रेशन से सॉयल इरोजन चेक किया जा सकता है, मतलब सॉयल इरोजन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे पेड़ लगाइए, सही हो जाएगा। अंडर डेंस डिसीडियस फॉरेस्ट, एमपी के पास सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट, और परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो मिजोरम है, ठीक है। पत्ती सीमा प्रोजेक्ट एसोसिएटेड विद इंटीग्रेशन ऑफ कृष्णा गोदावरी नदी, पत्ती सीमा प्रोजेक्ट। द मैक्सिमम इरीगेशन पोटेंशियल ऑफ इंडिया इज क्रिएटेड थ्रू माइनर प्रोजेक्ट, ठीक है। मैक्सिमम इरीगेशन पोटेंशियल इंडिया का माइनर प्रोजेक्ट से है। सारण इरीगेशन कनाल इज ड्रॉन फ्रॉम द रिवर गंडक, सारण, ठीक है, गंडक से। फॉलोइंग कनाल इरीगेट्स एरिया ऑफ बिहार, त्रिवेणी कनाल। भाखड़ा नंगल हरियाणा पंजाब राजस्थान में है, जॉइंट प्रोजेक्ट है किसका, हरियाणा पंजाब राजस्थान का। भाखड़ा नंगल डैम सतलज नदी पे बना है। अमंग मयूर काशी मचकुंड पल्ली वसूर और शिवा समुद्रम, ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन शिवा समुद्रम में है। नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, तो ये कृष्णा नदी पर है। हीराकुड डैम जो है ये महानदी पर है, ठीक है। मैथोन बेला पहाड़ी तिलैया डैम ये बराकर नदी पे है। प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली लेड द फाउंडेशन ऑफ मंडल डैम प्रोजेक्ट नॉर्थ कोयल में, नॉर्थ कोयल आके गंगा में मिलता है, ठीक है, बराकर भी। तो आगे बढ़ते हैं। मैथोन बेल पहाड़ी तिलैया डैम सब बराकर पे। डबल क्रॉपिंग इन एग्रीकल्चर मीन्स 2 क्रॉप एट अ डिफरेंट टाइम, डबल क्रॉपिंग का मतलब हुआ 2 क्रॉप डिफरेंट टाइम पे। साइज ऑफ मार्जिनल लैंड होल्डिंग लेस देन 1%, ठीक है, 1% से कम है तो 1 हेक्टेयर, सॉरी 1% कह रहे हैं, तो साइज ऑफ मार्जिनल लैंड होल्डिंग कहा जाएगा। द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, लेट 60s। तो सीड फर्टिलाइजर और वाटर टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट हुआ था, सीड का इंप्रूवमेंट, फर्टिलाइजर, वाटर टेक्नोलॉजी। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया इज प्रोग्रेस मैक्सिमम इन प्रोडक्शन ऑफ वीट का प्रोडक्शन इंडिया में बहुत कम होता था, और ग्रीन रिवॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा हुआ है वीट का प्रोडक्शन। एक तरह से देखिए हम लोग जौ बाजरा इन सब की रोटी खाते थे, लेकिन उसके बाद हम लोग वीट की रोटी खाने लगे। दिस इज़ ट्रू अबाउट सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इट एम्स एट एक्सटेंडिंग सीड वाटर फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी टू एरिया विच hitherto could not benefit from green revolution, ठीक है, सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन है ये। इट एम्स इंटीग्रेटिंग क्रॉप विद एनिमल हस्बेंड्री, सोशल फॉरेस्ट्री, फिशिंग। ग्रीन रिवॉल्यूशन हाई यील्डिंग सीड वेराइटीज, सही बात है। इरिगेशन, रूरलिफिकेशन, रूरल रोड और मार्केटिंग, चारों सही है। रेनबो रिवॉल्यूशन क्या है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ही रेनबो रिवॉल्यूशन है। अच्छा, रेनबो रिवॉल्यूशन ऑल ऑफ द वाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसी को रेनबो रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। ब्लैक रिवॉल्यूशन क्रूड ऑयल प्रोडक्शन से है। हाईएस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश है। चीफ फूड क्रॉप ऑफ इंडिया क्या है, तो राइस है। वीट मेज बार्ली, तो राइस है इंपॉर्टेंट फूड। डेल्टा रीजन ऑफ कृष्णा गोदावरी को ही राइस बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन गुजरात है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल महाराष्ट्र में है, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर गुजरात। करेक्ट सीक्वेंस इसमें बदलते रहता है, ये करंट इकोनॉमिक सर्वे और बजट में देख लीजिएगा लोग। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये भी बदलते रहता है। हालांकि यूपी अभी टॉप पे है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसन में, लेकिन प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र की है, ठीक है, गन्ने में। और मिल सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, शुगर केन। मोस्ट सूटेबल क्रॉप फॉर ड्राई लैंड फार्मिंग, तो ग्राउंड नट, ठीक है। ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए सबसे सूटेबल क्रॉप कौन सा है, तो ग्राउंड नट सबसे ज़्यादा, इसीलिए गुजरात में होता है, वहाँ पे ड्राई लैंड बहुत है। कॉफ़ी ग्रोइंग एरिया, कर्नाटक में पुलनीज है, कॉफ़ी ग्रोइंग एरिया है। इंडिया प्रोड्यूस मोर देन इट्स नीड, टी। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर, केरल। ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस सैफरॉन, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। लॉन्गेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, वेस्ट बंगाल। लॉन्गेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, वेस्ट बंगाल। नॉट अ ब्रीड ऑफ राजस्थान। इसमें से कौन सा ब्रीड नहीं है राजस्थान का, थार पकड़, राठी, मेवाती, हल्लीकर। नॉट अ ब्रीड ऑफ राजस्थान, इनमें से कौन सा ब्रीड नहीं है राजस्थान का, तो हल्लीकर और मेवाती राजस्थानी ब्रीड नहीं है। बाकी थार पकड़ और राठी जो हैं ये राजस्थानी ब्रीड हैं। 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया मोस्टली रिच एंडोड विद आयरन ओर, तो एमपी और ओडिशा में बहुत आयरन ओर है। आयरन ओर पंजाब में है ही नहीं।
आयरन और बाइलाडीला में है, और बाइलाडीला में क्या सबसे ज़्यादा है, तो हेमेटाइट आयरन, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, ये दो प्रकार के आयरन ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो बाइलाडीला में ज़्यादातर हेमेटाइट आयरन और है, ठीक है। मोस्ट फीचर ऑफ चिरिया लोकेटेड इन वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, तो आयरन और माइनिंग, ठीक है। आयरन और माइनिंग, चिरिया वेस्ट, वहाँ पे आयरन और माइनिंग पाया जाता है। उड़ीसा, आंध्रा, गुजरात और झारखंड, तो सिल्वर कहाँ नहीं पाया जाता है, तो गुजरात में सिल्वर नहीं पाया जाता है बिल्कुल भी। वैसे तो बाकी जगह पे नहीं, कम ही पाया जाता है, लेकिन गुजरात में तो बिल्कुल नहीं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, अच्छा बिल्कुल नहीं भी अगर स्टेटमेंट आ जाए तो वो भी सही नहीं होगा, क्योंकि कहाँ पता कहीं थोड़ा बहुत पाया ही जाता हो। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, तो एमपी जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉपर का। देखिए आगे बढ़ते हैं। खेतरी बेल्ट ऑफ राजस्थान, ये तो कॉपर के लिए फेमस है, कॉपर माइंस। बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका, राजस्थान है माइका का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, और सबसे ज़्यादा इसका रिजर्व है आंध्रा के पास है। फर्स्ट कोल माइल ऑफ इंडिया वाज माइंड एट रानीगंज, रानीगंज में सबसे पहला कोल माइल था। कोरबा कोल फील्ड छत्तीसगढ़ में है कोरबा, ठीक है। कोल माइल इन झारखंड इज आर लोकेटेड, कोल माइल इन झारखंड आर लोकेटेड। झरिया, फेंक देने थरिया, बलम गई ने झरिया, तो ये वहीं झरिया है, ठीक है, जहाँ पे लोग काम करने जाते थे। चीफली फाउंड एट झरिया, झरिया में कोल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा बैलाडीला जो ऊपर आया था आयरन ओर के लिए, वो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अब देखिए पुअर क्वालिटी ऑफ कोल, बॉटल नेक ऑफ कोल मूवमेंट, सही बात है। लो यूटिलाइजेशन कैपेसिटीज़ ऑफ वॉशरीज, ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्ट ऑफ कोकिंग कोल, एडमिनिस्टर्ड प्राइस, तो ये चारों है, चारों प्रॉब्लम कोल के द्वारा फेस किया जा रहा है, कोल इंडस्ट्री के द्वारा। अंडरग्राउंड कोल अकर इन द स्टेट ऑफ झारखंड, ठीक है, कंबस्शन ऑफ अंडरग्राउंड कोल अकर। द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड, वही आसाम में है। When did first oil crisis, energy crisis occur in India? During 1970s, 1980s. Which state in India is the leading producer of thorium? Kerala. Kaimur Plateau limestone. Brain Super Thermal Power Station is located in which state? Bihar. Rana Pratap Sagar Hydroelectric Project. Chambal River, Rajasthan. What is the share of hydroelectric? 11.8%. Hydroelectric power of the total electricity produced. About energy production and consumption of India is not correct. Conventional source of energy contributes less than 1% of the total commercial energy produced in India. In India, per capita consumption of energy was 1994 243 kg of oil, ठीक है, ये उस वक्त का डेटा है, कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी दिसंबर 2022 का डेटा है, ठीक है। इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कंट्रीब्यूट लेस देन 1% ऑफ द टोटल कमर्शियल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो ये गलत है। SEB स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है, फाइनेंशियल सिकनेस को झेल रहा है, क्यों? क्योंकि सेल ऑफ पावर टू एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक कंज्यूमर को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम में देना पड़ता है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हो जाता है। कमर्शियल ऑटोनमीज नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट हैव इम्प्लीमेंटेड सोशल सब्सिडी पॉलिसी, ठीक है, सब चीज़ है, इसलिए बहुत लॉस होता है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी 2023 दिसंबर के हिसाब से राजस्थान था। सम आयरन एंड स्टील प्लांट हैव बीन प्लान्ड अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। व्हाट इज द मेजर रीजन ऑफ दिस लोकेशनल शिफ्ट? द अकरेंस ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर डिपॉजिट इन गोवा एंड पार्ट ऑफ MP एंड द कंपेरेटिव ईज ऑफ एक्सपोर्टिंग स्टील फ्रॉम हियर, ठीक है, यही आपका मेजर रीज़न था लोकेशनल शिफ्ट इंडस्ट्री का। अच्छा ये सब डेटा जो है अपडेट होता रहता है इकोनॉमिक सर्वे और बजट में और इंडिया ईयर बुक में, तो उसका क्रक्स जो है जल्दी जल्दी देख लीजिएगा लोग कहीं से। टिस्को टाटा नगर, हालांकि बिहार में उतना नहीं पूछता है, यूपी पीसेस में ज़्यादा पूछता है वो सब चीज़ें। टाटा नगर, टिस्को। लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल तमिलनाडु कोयम्बटूर में है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल। डालमिया नगर ऑफ बिहार इज़ फेमस फॉर सीमेंट और नेपा नगर न्यूज़पेपर के लिए, ठीक है। बेंगलुरु एयरक्राफ्ट, कोरबा एल्युमिनियम, जमशेदपुर आयरन एंड स्टील, मलंजकंड कॉपर।
गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे क्राइज 40% ऑफ रोड ट्रैफिक। रेलवे सबसे पहले बॉम्बे स्थान 1853, टू रेल विद बिटवीन टू रेल ब्रॉड गॉज तो 5.5 फीट। रेलवे हेडक्वार्टर हाजीपुर, ये इकलौता है रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है हाजीपुर में, ठीक है। और नंबर ऑफ राजधानी ट्रेन, ये तो बेकार क्वेश्चन है। त्रिवेंद्रम सेंट्रल जो है सबसे लंबा डिस्टेंस कवर करती है, क्योंकि त्रिवेंद्रम जाती है दिल्ली से त्रिवेंद्रम, तो सबसे लंबा होगा। पारादीप उड़ीसा में, मार्मुगांव गोवा में। 13th मेजर पोर्ट गोइंग टू बी सेटअप इन विच स्टेट, तो महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में 13th मेजर पोर्ट, 12 वैसे हैं अभी और 13वां महाराष्ट्र। नेशनल वाटरवेज कनेक्ट हल्दिया से प्रयागराज को। JNPT महाराष्ट्र में है। स्पीड पोस्ट सर्विस जो है वो 1986 में वो किया गया था, कुरियर सर्विस को लॉन्च किया गया था। टेलीफोन इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस इन 28 जनवरी 1882। जवाहर टनल नियर बन्हीलाल पास, ठीक है। डैश डिवाइड द गैंजेटिक प्लेन एंड डेक्कन प्लेटू विद नेचुरल रेंज। रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट, गोदावरी और कृष्णा जो है वो ईस्ट की तरफ फ्लो होते हैं। भीम रिवर ट्रिब्यूटरी है किसका, तो कृष्णा नदी का ट्रिब्यूटरी कौन है, भीम नदी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया इज पेनिनसुलर रिवर ऑब्टेन वाटर ओनली फ्रॉम रेन, दिस रिवर हैव ए स्मॉल बेसिन एंड कैचमेंट एरिया। टर्म यूज्ड फॉर ब्लैक सॉइल, रेगुर। Largest reserve of copper is in Rajasthan, part of eastern UP and Bihar, induced in the plain of Middle Ganga plain. Center of industry is भीलवाड़ा। सोमेश्वर रेंज, ये शिवालिक रेंज में है। सोमेश्वर रेंज कहाँ पे है, तो आपका चंपारण एरिया में है सोमेश्वर पहाड़ियाँ, ठीक है, ऊपर चंपारण में, जो ऊपर बिहार का मान लीजिए, सॉरी बहुत गंदा है, ऐसे मान लीजिए अगर बिहार है ऐसे, मतलब ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर ये सोमेश्वर पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चंपारण एरिया है ना, यहीं पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिल एडजेसेंट टू कन्याकुमारी, तो कार्डमम येलामाला हिल्स, ठीक है। प्रैक्टिस हैव एनुअल रेंज लेस देन 75 सेंटीमीटर। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होता है जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम बारिश हो। तो हरिके बराज, इंदिरा गांधी कैनाल, ओरिजिन ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल विच इरीगेट द थार डेजर्ट इज हरिके बराज, ठीक है। हरिके बराज थार डेजर्ट को इरीगेट करता है। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट ग्रो इन इंडिया इन ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ईस्टर्न घाट्स में नहीं ग्रो होते हैं। इंद्रावती सबरी ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी नदी, इंद्रावती और सबरी दंडकारण्य में, ठीक है। और ये देखिए ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम, शिफ्टिंग ऑफ ITCZ, ये दैट्स आर एटमॉस्फेरिक फीचर एसोसिएटेड विद इंडियन समर मानसून। तो ईस्टर्न जेट स्ट्रीम फॉर्म होता है समर के टाइम पे और ITCZ शिफ्ट होता है ताकि बारिश का मौसम आ सके। तिब्बतन हाई भी उसी से रिलेटेड है, ला नीना भी, चलिए ठीक है। नॉन शेड्यूल कास्ट पीपल, सेंट्रल पार्ट ऑफ मणिपुर, तो मीती बसे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मीती की लड़ाई हाल में पिछले साल बहुत फेमस था। अलकनंदा भागीरथी रिवर देवप्रयाग में मिलते हैं, ठीक है। वैली रिच इन कोल रिजर्व, दामोदर वैली, सोन वैली, महानदी, गोदावरी। फैक्ट्स रिलेटेड टू शुगर इंडस्ट्रीज आर महाराष्ट्र हैज़ इमर्ज द लीडिंग शुगर प्रोड्यूसर। अच्छा, अब महाराष्ट्र हो चुका है लीडिंग, उत्तर प्रदेश सेकेंड पे आ चुका है। गन्ना प्रोड्यूस में उत्तर प्रदेश है, लेकिन शुगर प्रोड्यूस में महाराष्ट्र हो चुका है। इसी तरह प्रोडक्टिविटी में आगे है। एटमॉस्फेयर मेनली अकर्स हॉट, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से एटमॉस्फेयर, जैसे ऊपर से धूप आया, ठीक है, ये धूप से हम लोग को उतनी गर्मी नहीं होती है। जब अर्थ पे ये धूप पड़ता है तो अर्थ इसको ऑब्जर्व कर लेता है, फिर वापस जब इसको लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में भेजता है तो ये बड़ा गर्मी करता है, ठीक है। नेचर ऑफ सॉइल विच इज़ यूजफुल इन मेकिंग ब्रिक, लेटराइट सॉइल बहुत यूजफुल है। अन्नामलाई और पलानी हिल्स जो हैं अनाईमुड़ी हिल्स में आके मिलते हैं। अन्नामलाई और पलानी हिल्स अनाईमुड़ी हिल्स में आके मिलते हैं। अनाईमुड़ी हिल जो है येलामला हिल जो है उसके ये नॉर्थ ईस्ट साइड में है अनाईमलाई हिल्स, ठीक है। एट द ईस्टर्न ईस्टर्न एंड ऑफ द ग्रेटर हिमालय हिमाद्री इज नामचा बरवा। अच्छा, मान लीजिए हिमालय ऐसे यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे जो है हिमालय को नामचा बरवा कहा गया है। लाइज डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट, सुंदरबन एरिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है।
क्रॉप विद द हाईएस्ट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वीट ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। अच्छा, मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा वीट को फ़ायदा हुआ है। डेवलप्ड सीमेंट इंडस्ट्री इन छत्तीसगढ़, लाइमस्टोन बहुत ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में इसलिए। और बिहार में भी एक जगह लाइमस्टोन है, जैसे कि मान लीजिए बिहार का मैप है तो यहाँ कैमूर और रोहतास में लाइमस्टोन बहुत पाया जाता है। डालमियन अगर याद होगा, सीमेंट फैक्ट्री भी वहीं था पहले। शिपरेक टूरिज्म, शिपरेक इन इंडिया वाटर हैव बीन एक्सप्लोर्ड एट सूची रीफ, अमी शोहल, ग्रैंड आइलैंड, दीज आर लोकेटेड एट ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा। ये हाल का क्वेश्चन है। शिपरेक टूरिज्म, शिपरेक इन इंडियन वाटर हैव बीन एक्सप्लोर्ड एट सूची रीफ, अमी शोहल, ग्रैंड आइलैंड, ये सब गोवा के कोस्ट पे है। रिवर सुवर्ण रेखा नागरी विलेज से निकलती है, सुवर्ण रेखा। अदर नेम ऑफ गंडक, नारायणी नदी है। गोल्ड इज़ फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जमुई, ये बहुत हल्ला हुआ था लेकिन बाद में इसका कुछ हो नहीं पाया। कहा गया कि जमुई में बहुत गोल्ड है, बाद में कहा नहीं गोल्ड है। त्रिवेणी कनाल, गंडक। माइका कोडरमा में है। एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन मीन्स सी लेवल इज 30 मीटर। कोसी प्लेन का एवरेज हाइट क्या है? 30 मीटर। प्लेटू ऑन विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट। जैसे मान लीजिए इंडिया का, ये मान लीजिए इंडिया का मैप है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है मान लीजिए यहाँ से जाता है तो ये यहाँ पे ऐसे जाएगा, तो ये बघेलखंड रीजन में दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड तिब्बत बाउंड्री से नहीं सिचुएटेड है, तो अल्मोड़ा नहीं सिचुएटेड है। हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, ये चाइना और नेपाल मिलके कैलकुलेट की हैं, 8848.86। स्लेट इज़ अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। बोकारो कोल एरिया सिचुएटेड इन झारखंड। हीराकुड लोकेटेड ऑन द रिवर ऑफ महानदी। इंडियन नेशनल एक्वेटिक एनिमल डॉल्फिन है। चूराबड़ी ग्लेशियर जो है वो रुद्रप्रयाग में है, उत्तराखंड में। कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु रिसीव रेन मोस्टली इन विंटर मंथ में। कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु रेन रिसीव करता है। मेड ऑफ कोरल रीफ, लक्षद्वीप जो है वो कोरल रीफ से बना हुआ है। टच बाउंड्री ऑफ इंडिया, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन। सह्याद्री वेस्टर्न कोस्ट का पार्ट है, वेस्टर्न घाट का, मतलब वही वेस्टर्न कोस्ट पे जो पड़ता है। छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो झारखंड में है। मेजर पोर्ट इन इंडिया दीनदयाल पोर्ट। कांडला पोर्ट, उसका नाम कांडला पोर्ट था, अब दीनदयाल पोर्ट हो गया। मिसमैच 2011 सेंसस, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल। अच्छा, मतलब हाईएस्ट डेंसिटी पूछा है तो वेस्ट बंगाल में है सेंसस 2011 में। कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी। लॉन्गेस्ट कौन है? तो गोदावरी सेकंड लॉन्गेस्ट है इंडियन नदी में। गंगा लॉन्गेस्ट है, 25 किलोमीटर गंगा, और गोदावरी 1400 के आसपास है कुछ। करेक्ट ग्रुप ऑफ पीक पेनिनसुलर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। अनाईमुड़ी, डोडा बेट्टा, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी। नॉट करेक्ट। टोडाज उड़ीसा, टोडाज नहीं, टोडाज केरल। नॉट टोडाज तमिलनाडु, केरल वहीं मतलब। पावागढ़ गुजरात, नॉट करेक्ट मैच, तो पावागढ़ गुजरात में नॉट करेक्ट है। पोजीशन इटसेल्फ इज लीडिंग 32.33 मिनरल प्रोडक्शन बिहार में। ये करंट ये पूछेगा नहीं, बेकार क्वेश्चन है। 1969-70 में, क्योंकि तब झारखंड था ना इसलिए मिनरल प्रोडक्शन ज़्यादा था, अब नहीं है। जे.एन. टाटा एस्टेब्लिश हिज आयरन एंड स्टील इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ टू रिवर, सुवर्ण रेखा और खरकई नदी के पास, बिटवीन, मतलब इन दोनों के बीच में, सुवर्ण रेखा और खरकई नदी के बीच में। ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड क्रॉप्स नहीं सीमित रह गया। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन वेल है, पॉन्ड है, कनाल है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। स्टेट विद लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन, तो उड़ीसा जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन का। ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया दैट वाज सेटअप विद द हेल्प ऑफ रोमानिया, गुवाहाटी। ऑयल रिफाइनरी गुवाहाटी की मदद से रोमानिया में सेटअप हुआ। सिटी विच इज़ नोन एज ऑयल सिटी ऑफ आसाम, तो डिगबुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ टोटल ऑयल रिफाइनरी इंडिया नेम नन इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्रा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो नन ऑफ द अबव। ठीक है,
द टारगेटेड लेंथ ऑफ भारतमाला प्रोजेक्ट 26,000 किलोमीटर इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट मल्टीपर्पज, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। वर्ल्ड लार्जेस्ट मल्टीपर्पज मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कालेश्वरम सिचुएटेड इन तेलंगाना। वंशधारा रिवर डिस्प्यूट ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। वंशधारा रिवर वाटर डिस्प्यूट ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच में है। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन विच फार्मर एंड हिज फैमिली प्रोड्यूस ग्रेन ओनली फॉर देमसेल्फ और फॉर लोकल मार्केट इज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, मतलब किसी तरह जीविका चल रहा है, वहीं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है। गिर गुजरात में है, नेशनल पार्क है, ठीक है। लीपू लेक पास, तो ये उत्तराखंड में है। रिवर ओरिजिनेट इन इंडिया एंड गोज टू पाकिस्तान, तो सतलज इंडिया में ओरिजिनेट होता है। ओरिजिनेट तो वैसे वहाँ होता है, मानसरोवर के पास से इंडिया में आता है, फिर उसके बाद पाकिस्तान में चला जाता है। लीपू लेक पास पाकिस्तान में जाके ये चेनाब से मिलके फिर आगे सतलजी बन के आगे जाके इंदस में मिल जाता है। माउंटेन पीक नॉट करेक्टली मैच, अबोर झारखंड में नहीं है, नॉट करेक्ट। कोवलम इज द लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया, नॉट करेक्ट। ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कावेरी रिवर अमरावती भवानी हेमावती, ठीक है। अमरावती भवानी हेमावती कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। कॉफ़ी प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा कर्नाटक है, टी प्रोड्यूसर बंगाल है, और रबर प्रोड्यूसर अगर आ गया तो वो शायद केरल है। सेंसस 2011 मिजोरम हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एसटी पॉपुलेशन, नॉट करेक्ट। नियार छत्तीसगढ़, ये करेक्ट नहीं है। हाईएस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड ऑयल सीड, इंडिया जो है ऑयल सीड का हाईएस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, फिर भी कम पड़ जाता है, बाहर से मंगाना पड़ता है। इंडिया हाईएस्ट कमर्शियल एयरपोर्ट इज़ कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट लद्दाख। हाईएस्ट कमर्शियल एयरपोर्ट ये लद्दाख में खुला है, ठीक है। अमोंग मॉरिशियस त्रिनिडाद टोबैगो फिजी गुयाना विच हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ ओवरसीज इंडियन, तो मॉरिशस सबसे ज़्यादा इंडियन है, नॉट करेक्टली मैन। दंडकारण्य छत्तीसगढ़ में है, एमपी में नहीं है, और थोड़ा बहुत पार्ट इसका उड़ीसा में भी है, हिंदी छत्तीसगढ़ है। अटल टनल लेह और मनाली के बीच में है, ठीक है। 9.02 किलोमीटर का टनल है ये। तुकाते मेड इट्स लैंडफॉल ओवर द कोस्ट ऑफ सौराष्ट्र, ट्रॉपिकल साइक्लोन तुकाते सौराष्ट्र में आया था। लोनार राजस्थान, नॉट अ करेक्ट मैच फॉर रामसर साइट, लोनार रामसर साइट नहीं है। ब्राह्मणी कावेरी महानदी तापी, स्मॉलेस्ट बेसिन ब्राह्मणी है, ठीक है। बाकी सब बहुत बड़े बड़े हैं नदियाँ। साइलेंट वैली ऑफ केरला, ठीक है, क्योंकि साइलेंट वैली केरला में है, बहुत रेयर स्पीसीज और प्लांट यहाँ पे पाए जाते हैं। अरेंजमेंट ऑफ थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, नामरूप है, फिर उसके वेस्ट में ओबरा है, उसके वेस्ट में परीक्षा और उसके वेस्ट में कोटा। त्रिवार्था द क्लाइमेट टाइप ऑफ इंडिया सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। नॉर्मल डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन हैदराबाद इज 15 अक्टूबर। स्टेट विद मैक्सिमम अर्बनाइजेशन गोवा में। मलनाड रीजन कर्नाटक प्लेट्यू। साउथ पेनिनसुलर अपलैंड गोंडवाना लैंड। 4 कंकर कयाल मांड, मांड पंजाब प्लेन, कयाल कोस्टल प्लेन, कंकर बंगर, और 4 जो है वो डेल्टा है। नॉट जॉइन ब्रह्मपुत्र फ्रॉम नॉर्थ अमॉन्ग सुबहानसिरी बेलसिरी एंड मानस, नन ऑफ द अबव, सब ज्वाइन करते हैं, ये सब ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज हैं। लिखा पानी ग्लेशियर अरुणाचल प्रदेश में है। मगध एंड अंग आर मिडिल गंगा प्लेन में है। सी पोर्ट ऑफ इंडिया नॉर्थ से साउथ, विशाखापट्टनम नॉर्थ में, उसके साउथ में काकीनाडा, फिर मछलीपट्टनम, फिर सबसे साउथ नागपट्टनम। कोसी इरीगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इन 1954 इंडिया और नेपाल के बीच साइन हुआ। इंडिया वर्शिप मुंडाज एंड संथाल ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू कदम्बा, द ट्री वर्शिप बाय मुंडाज एंड संथाल ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, तो इसको कदम्बा कहते हैं इस प्रोसेस को। ड्यूरिंग जैद सीजन मस्क मेलन कुकुम्बर, मतलब पानी वाले चीज़ें जो हैं जैद सीजन की खास बात है, क्योंकि गर्मी का मौसम रहता है, पानी की ज़रूरत रहता है, खीरा वगैरह बहुत मिलता है इस टाइम पे। ट्रू रिगार्डिंग अर्थक्वेक द प्लेस ऑफ द सर्फेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपी सेंटर। स्टडिंग एनुअल बिहेवियर इज वन मेथड ऑफ प्रिडिक्शन ऑफ अर्थक्वेक। करेक्ट पेयर ऑफ इंडियन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया इज सुरमा वैली असम, लूनेज एरिया गुजरात। ठीक है, आगे बढ़ें। डैम लोकेटेड ऑन महानदी रिवर अमंग द हीराकुड, दुधवा डैम और घुमरा पदार डैम
मोर देन वन ऑफ द एबव। डैम्स लोकेटेड ऑन महानदी रिवर, मतलब इसमें से एक से ज़्यादा हैं। द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय पाया जाता है। ठीक है, सतलज मान लीजिए यहाँ है और काली यहाँ है, तो उसके बीच में कुमाऊं हिमालय पाया जाता है। एज पर 2011 सेंसस सिक्किम हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 6 लाख। व्यवहार दहिया बोदू, लोकल नेम ऑफ झूमिंग कल्टिवेशन। 10th प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, मेडिटेरियन कोस्टल एरिया ऑफ वेस्टर्न एशिया। According to GT Trivartha, the area of AM type climate in India is Western Ghat. Local name of rice crop produced in northern India in winter are Aman, Sali, Agahani. The following is not a peculiarity of middle class Gangetic agroclimatic region. Located in Ganga and its tributaries drainage area, extended to more than 2 states, receive more than 100 centimeter rainfall annually. Not a peculiarity of middle Gangetic plain agroclimate. ठीक है, इसमें नॉट पूछा है तो ये नॉट है। तो हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।